दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। आखिरकार ये जो आजकल दुनिया में इतना पैसा 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 हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा जो कारण है ना, जो सबसे बड़ा कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी ज़रूरतें। हमने अपनी ज़रूरतों को ना इतना बढ़ा लिया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब देखो, पहले जो है ना, मान लो एक व्यक्ति मजदूर है, वो मजदूरी कर रहा है। अब मजदूरी कर रहा है तो मजदूरी करके वो जो है ना साइकिल पे मजदूरी करने के लिए निकलता है, मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है। पर उसकी जो इच्छाएं हैं वो होती है कि यार मैं साइकिल पे नहीं, मैं तो जो है ना मजदूरी करने के लिए भी जाऊं तो वो भी बाइक पे ही जाऊं, क्योंकि साइकिल ना चलानी पड़े। साइकिल चला करके जो है ना मैं थक जाता हूँ, काफ़ी दूर जाता हूँ। तो धीरे धीरे करके वो जो है ना अपनी साइकिल बेच के बाइक ले लेता है। हम मजदूरी करते करते वो जो है फिर जो है एक छोटा ठेकेदार बन जाता है, मजदूरों को अपने अंडर में ले लेता है। फिर वो सोचता है कि यार मुझे छोटा नहीं, मुझे बड़ा ठेकेदार होना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे जो है ना बड़ा ठेकेदार बन जाता है। अब जब वो बड़ा ठेकेदार बन जाता है तो फिर वो सोचता है यार ये बाइक नहीं, मेरे पास कार होनी चाहिए। फिर वो कार ले लेता है। अब वो ठेकेदारी से जो पैसा थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता है, वो इन्वेस्ट करके और बड़ा ठेकेदार बन जाता है। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ठेके लेने लग जाता है। अब फिर वो जो कार लेता है, वो कार होती है छोटी। तो वो सोचता है कि यार ये कार तो बहुत छोटी है, मुझे ना है ना बड़ी कार चाहिए यार, छोटी कार मिली, अब मैं बड़ा ठेकेदार हो गया हूँ। दोस्तों, ऐसे ही करते करते ना एक मजदूर बिल्डर बन जाता है। और बिल्डर बनने के बाद में फिर उसकी जो है ना कि नहीं, मेरे पास ये इतनी ज़मीन नहीं, मेरे को इतनी ज़मीन चाहिए, मेरे को इतनी बड़ी बिल्डिंगों में इतनी बड़ी बिल्डिंग मेरे पास मतलब मुझे बनानी चाहिए। मैं कोई छोटा बिल्डर नहीं हूँ। वो बड़े से बड़ा बिल्डर बनना चाहता है। मतलब कहने का कि DL पार्श्वनाथ जैसे बिल्डर भी हैं यहाँ पे, अदानी जैसे बिल्डर हैं यहाँ पे इंडिया में। तो ये इंसान की इच्छा है। इच्छाएं तो उनकी भी नहीं भरी अभी तक, ना अदानी की भरी हैं इच्छाएं और ना ही DLF वालों की इच्छाएं भरी हैं। उनकी भी अभी भी ये इच्छाएं हैं कि हम जो है ना अब रिलायंस वालों को भी फेल करें। अब रिलायंस वाला जो है ना ये चाह रहा है कि मैं दुनिया के सब अमीरों से अमीर हूँ, दुनिया में मैं ही एक अमीर हूँ और कोई अमीर ही ना रहे। सबसे बड़ा नाम मेरा ही हूँ, सबसे ज़्यादा पैसे वाला मैं ही हूँ दुनिया में। तो ये इच्छाएं हैं। इच्छा जो है ना इंसान को इस कदर घेर लेती हैं इच्छाएं कि वो ना बस अपने आप को टेंशनों में घेर के रखता है। और उसका कारण बनता है फिर कि ना बाप बड़ा ना भैया, ना तो वो बाप को देखने का उसके पास में टाइम होता है, ना उसके पास में अपने भाई को देखने का टाइम होता है। आप देख ही सकते हो कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों भाई, अनिल अंबानी कहाँ है और मुकेश अंबानी कहाँ है। तो ये क्या है? ये मतलब मुकेश अंबानी के पास में इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपने भाई को देखे, नहीं देखेगा। वो सोच रहा है कि मैं बड़ा बनूं। अनिल अंबानी कर्जे में डूब रहा है और मुकेश अंबानी जो है ना उसने अपनी स्थिति अच्छी बना करके अपना कारोबार को अच्छा बनाया हुआ है। अनिल अंबानी के क्या कारण रहे ये तो मुझे नहीं पता कि क्या कारण रहे होंगे कि वो नीचे चले गया, जबकि संपत्ति तो बराबर में बांटी गई थी। तो यहाँ पे कारण यही आ जाता है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा भैया। इस दुनिया में जो है ना रिश्ते जो है ना रिश्तों की कदर होनी बिल्कुल बंद हो गई है। रिश्तों की कोई कदर ही नहीं कर रहा है, अहमियत ही नहीं है इंसान की। यार इंसान को कोई पूछ ही नहीं रहा है कि कौन है भाई को नहीं पूछ रहा है, बाप बेटे को नहीं पूछ रहा है, बेटा बाप को नहीं पूछ रहा है। यार कमाल है इस दुनिया में जो है ना, मतलब इस कदर पैसे का जो है ना, इस कदर दिमाग के ऊपर वो छाया हुआ है इंसान के कि बस उसको ना एक पैसा 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 ही दिख रहा है। और उसकी वजह से जो है ना वो टेंशनों में गिरता जा रहा है। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, देखो काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, काम करके पैसा कमाया जा सकता है, कारोबार करके पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना आज की दुनिया में कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है। पैसा कमाना बड़ा आसान है, लेकिन इस पैसे के चक्कर में इंसान ने जो है ना अपनी शांति, मानसिक शांति जो है ना वो बिल्कुल खो चुका है। सब कुछ है
सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान जो है ना परेशान है, वो परेशान रहता है। बस उसके दिमाग में ना यही चलता रहता है कि यार वहाँ पे ये नहीं हुआ, वो काम ऐसे करना था, वो काम ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ। घर में जो है ना आता है तो चिड़चिड़ापन स्वभाव होता है, घर वालों का भी स्वभाव जो है ना चिड़चिड़ा हो रखा है। आपस में घर में ही झगड़े करते रहना, आपस में बातचीत भी नहीं करना, मतलब सिर्फ पैसा 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 पैसा। आखिर पैसा यार ठीक है, पैसा कमाना ठीक है, आज की दुनिया में बिना पैसे के कोई भी काम नहीं चल सकता। बट यार क्या सिर्फ पैसा ही पैसा है क्या? हमने अपने लिए कोई टाइम निकालना है कि मानसिक शांति के लिए अपने कोई टाइम निकालते हैं? हम नहीं निकाल पाते। अगर टाइम निकाल के हम 10 मिनट के लिए बैठ भी जाएंगे कहीं के, या कोई वीडियो देख भी लेंगे, वीडियो देख करके या कोई बुक पढ़ करके कि हाँ मानसिक शांति के लिए जो है ना प्राणायाम करना चाहिए, हमें मानसिक शांति के लिए जो है ना हमें एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, मानसिक शांति के लिए हमें एकांत स्थान में बैठना चाहिए, मानसिक शांति के लिए हमें पहाड़ों में घूमना चाहिए, मानसिक शांति के लिए जो है ना हमें कहीं किसी नदी के किनारे बैठना चाहिए, किसी तालाब के किनारे बैठना चाहिए। यार मानसिक शांति के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसान कर तो रहा है, पर लेकिन वहाँ बैठने के बावजूद भी उसको मानसिक शांति नहीं मिलती। वहाँ जब वो बैठता है ना तो उसके मन में फिर भी यही चल रहा होता है, वो कोशिश करता है लेकिन उसके मन में यही चल रहा होता है कि यार वो काम भी करना है, ये काम मैं यहाँ आ गया हूँ, यार मैं यहाँ बैठा हूँ। मतलब उसके दिमाग में जो है ना विचार चलते ही रहते हैं। मानसिक शांति जो है ना आज के टाइम में बहुत ही कम लोग हैं जिनको मानसिक शांति है, संतुष्टि। अगर आपके पास में एक घर है, घर चलाने के लिए आपके पास में थोड़ा बहुत बैलेंस है, आप पूरे दिन काम कर करके अपने घर को अच्छी तरह से चला पा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि जब यार रिलायंस वाले धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, अदानी, टाटा बिरला, इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, एक आम इंसान की इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती हैं? कहाँ तक जाएगा वो? मान लो कि कोई व्यक्ति धीरू भाई या रिलायंस वाले मुकेश अंबानी या धीरू भाई अंबानी तक पहुँच भी जाता है, तो वो तो इच्छाओं से जो है ना, इच्छाएं जिस इंसान के अंदर रहेंगी ना वो इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। उनके अंदर जैसे उनके अंदर है कि हाँ हम अब जो दुनिया के जो है ना सबसे अमीर आदमी बने, अभी एशिया के अमीर आदमी है तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने, वो इच्छाएं जो है ना वो कभी खत्म नहीं होती। जितना बड़ा कारोबार हो जाता है उतनी ही बड़ी टेंशनें भी हो जाती हैं। ये नहीं है कि बहुत बड़े कारोबार के चलाने के लिए हम घर में बैठे हैं, सो रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। जितना बड़ा कारोबार होता है उतनी बड़ी टेंशनें भी होती हैं। आज के टाइम में इंसान कारोबार को बढ़ाने के चक्कर में अपनी टेंशनें जो है ना बढ़ा रहे हैं, दिन पर दिन कारोबार बढ़ा रहा है, लेकिन कारोबार के साथ में हमारी टेंशनें भी तो बढ़ती हैं। ये ठीक है, कारोबार हमें बढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें कारोबार नहीं बढ़ाना चाहिए, कारोबार हमें बढ़ाना चाहिए, लेकिन कारोबार के साथ में अगर संतुष्टि नहीं है ना तो कारोबार चाहे कितना भी बढ़ा लेना, आप जितना चाहे बढ़ा लेना, जितनी मर्जी चाहे तरक्की कर लेना, आप अगर संतुष्टि नहीं है आपके पास में तो आपके पास में कुछ भी नहीं है। मानसिक शांति संतुष्टि से ही मिलती है। हमें संतुष्ट रहना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें संतुष्ट रहना चाहिए। एक व्यक्ति जिसको एक टाइम, इंडिया में आज भी 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता है एक टाइम का। दिन में तो खाना मिल जाता है लेकिन रात का खाना 20 करोड़ लोग आज भी रात को भूखे सोते हैं इंडिया में। आप सोचेंगे इस बात को? मतलब उनके पास में क्या है? उनके पास में सिर्फ शांति तो है, और क्या है? क्योंकि मजदूरी उन लोगों को मिलती नहीं है। हालांकि अब इंडिया बदल चुका है, काम करने वालों को कोई कमी नहीं रही है, बदल भी चुका है, बट लेकिन जो पुराने लोग हैं वो डिजिटल इंडिया के बारे में कुछ जानते नहीं है कि डिजिटल इंडिया क्या है। और मजदूरों की जगह जो है ना वो मशीनों ने ले ली है, मशीनें काम कर रही हैं, तो मजदूर क्या करेगा? मजदूरी तो है बट मजदूरी इतनी भी नहीं है कि जितना इंडिया में मजदूर है, इतनी मजदूरी इंडिया में अभी नहीं है। यहाँ पे मजदूर बहुत ज़्यादा हैं और मजदूरों के पास में सिवाय संतुष्टि के और कुछ नहीं है। वो अपने आप को खुश कैसे रखते हैं? वो अपने आप को संतुष्टि के द्वारा ही अपने आप को
खुश रखते हैं कि भगवान ने जिस स्थिति में रखा है अच्छा है, वो वहाँ पे संतुष्ट हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो है ना मतलब कहना कि आपको तो भगवान ने सब कुछ दिया है। जो मुझे सुन रहे हैं, जिनके पास में मोबाइल है, जिनके पास में मोबाइल है और मुझे सुन रहे हैं, उनके पास में तो सब कुछ समझो है। उनको 3 वक्त का खाना भी मिल रहा है, उनके पास कपड़े, रहने के लिए घर, सब कुछ है अगर मोबाइल है तो। उन लोगों को देखो जिन लोगों के पास में ये बातें सुनने के लिए मोबाइल ही नहीं है, कुछ देखने के लिए कुछ है ही नहीं, उनको यही नहीं पता कि मोबाइल होता क्या है। एक सुनने के लिए चलो थोड़ा छोटा मोबाइल फ़ोन रख लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन बहुत ही कम लोगों के पास हैं। मजदूर लोगों के पास में, बहुत कम लोगों के पास में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है आज के टाइम में भी। दोस्तों हमें सारी चीज़ें देखते हुए जो है ना, हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ठीक है, हमें काम करना चाहिए। इंसान को सबसे पहले काम ही पूजा है, काम हमें करना चाहिए, बट लेकिन काम करने के बाद में हमें थोड़ा बहुत कि हम अपने आप को और अपने परिवार को कितना टाइम दे रहे हैं। क्या हम अपने परिवार को टाइम देते हैं? क्या हमारे बच्चे खुश हैं या हमारे माँ बाप खुश हैं जो हम काम कर रहे हैं? क्या माँ बाप खुश हैं? हम अपने माँ बाप को कितना टाइम देते हैं, अपने माँ बाप को कितना देखते हैं? या जो जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को कितना देखते हैं, अपने बच्चों के लिए कितना सोचते हैं? वो किसी के पास टाइम ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास न अपने बच्चों के लिए टाइम है, न बच्चों के लिए माँ बाप के लिए टाइम है। मतलब कहने का कि इच्छाएं ठीक हैं, इच्छाएं जो है ना वो सीमित ही अच्छी लगती हैं। इच्छाओं के साथ में संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। इच्छाओं के साथ में संतुष्टि का मेलजोल करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को टाइम दें। अगर हम अपने आप को टाइम नहीं देंगे तो हम अपने आप को ही अंदर से ख़त्म कर रहे हैं, मानसिक टेंशनें बढ़ा रहे हैं। अपने मन जो है ना, हमारा मन अशांत रहता है, मन संतुष्ट नहीं रहता, चिड़चिड़ापन रहता है। क्या फ़ायदा यार उस चीज़ का कि आपके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, उसके बाद में भी आप संतुष्ट नहीं है, आपका मन संतुष्ट नहीं है, आपको शांति नहीं है किसी प्रकार की। यार तो उस धन दौलत का क्या फ़ायदा? उस धन दौलत भी बेकार होती है जो बिना संतुष्टि के धन दौलत होती है। संतुष्टि हमें अपने अंदर से प्राप्त होती है और संतुष्टि हमें प्राणायाम से प्राप्त होती है, प्राणायाम करने से, ध्यान लगाने से प्राप्त होती है। वो भी जो है ना काम ये नहीं है कि जैसे धन दौलत एक दिन में नहीं कमाई जा सकती, संतुष्टि भी एक दिन में नहीं कमाई जा सकती। संतुष्टि कमाने के लिए भी हमें अपने आप को टाइम देना होता है, तब जाके हम संतुष्टि धन कमा सकते हैं। धन कमाना आसान है लेकिन संतुष्टि धन कमाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों।